Recording in progress. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति शोकदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य मूकं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयति गिरिं यत्कृपादमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है डेली गीता क्लास में। तो कल हम 5 नंबर श्लोक तक चर्चा किए थे। तीसरा अध्याय का 5 नंबर श्लोक तक चर्चा किए थे। आज हम छठा श्लोक से शुरू करेंगे। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। तो विश्वजीत प्रभु पढ़ेंगे आप अनुवाद और तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा सोनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे लगा आवाज नहीं मिल रहा है। ये भी है प्रभु जी, दोनों है साथ में। पढ़ो पढ़ो। यार बात हो रहा है। एक मिनट, लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम आ गया? जो कर्मेंद्रियों के वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तात्पर्य, ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में तो कार्य कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विविधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्म शुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन या उपदेश क्यों न दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है,
ये तत्व उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। ओके, धन्यवाद। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थन विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो अ, कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, लेकिन क्या होता है कि जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है। कैसे, है ना? मतलब ऊपर से दिखावा है कि हम वैरागी है, लेकिन अंदर क्या चलता रहता है कि कैसे इंद्रिय भोग किया जाए, इंद्रिय भोग किया जाए। वो निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। मतलब ऐसे व्यक्ति मिथ्याचारी ही होते हैं ना, ऊपर से मतलब वैरागी और अंदर से भोगी। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कई सारे लोग हैं, वो कृष्ण भावनामृत कर्म तो नहीं करते हैं, लेकिन ध्यान का दिखावा करते हैं, है ना? जो कि जबकि वास्तव में वो मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। मतलब क्या है, ध्यान है, ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए, कई लोग कहते रहते हैं ना, आप ध्यान कीजिए, धीरे धीरे आप ध्यान करते करते आप भगवान बन जाएंगे, है कि नहीं? तो ध्यान भी तो वो भी करता है, क्या बोलते हैं, बगुला कहते हैं ना, बगुला भी ध्यान करता है ना, पूरा एकदम ध्यान लगा के बगुला रहता है? और जैसे ही मछली जो है ना, कहीं पे एक मछली थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आगे आ गई, ऊपर आ गई पानी में, पर टप टपक टपक लेता है उसको, है, मुंह में डाल देता है तुरंत, है कि नहीं? मतलब ध्यान लगाया है, लेकिन किसके ऊपर ध्यान है उसका, है? मतलब क्या बोलते हैं उसको, केयरलेस है ना? जो केयरलेस मछली है, ध्यान किसके ऊपर है? केयरलेस मछली के ऊपर। थोड़ा एक कोई मछली केयरलेस हुई, तुरंत पकड़ लो, है ना? तो रूपा जी वही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कई लोग ध्यान तो लगा रहे, कहते हैं ना, ध्यान करो, ध्यान लगाओ, शून्य के ऊपर ध्यान करो। हमारे एक महाराज बता रहे थे कि जो है, एक व्यक्ति को पूछे कि तुम सुबह की कथा में क्यों नहीं आए थे? बोला कि मैं फलाना जगह गया था, तो वहां पे मुझे ध्यान में बिठा दिए। तो बोले, तुम ध्यान में बैठ के क्या सोच रहे थे? बोला, जब मैं आंखें बंद कर दिया, तो मुझे यही ध्यान आया कि वो जो पानी जो चल रहा है, सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि वो खेती बाड़ी करता है ना? और कहीं पानी, कहीं पाइप लीक तो नहीं हो गया, हाँ? और मुझे तो यही ध्यान आ रहा था, उसी प्रकार ही क्या, जो, तो ये जो ध्यान का दिखावा करते हैं, वास्तव में ये क्या करते हैं, मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं ना। कई आप देखेंगे अभी, है ना, कुछ एकदम बहुत पॉपुलर हुए हैं, ऐसे ध्यान करते हैं, और ध्यान करते करते भी बाहर अगर देखा जाए, सिगरेट फूकते हैं और शराब पीते हैं। और उसको इसको उसको प्रमाण क्या, मतलब उसको जस्टिफाई कैसे करते हैं? कहते हैं कि ये तो हम मतलब हम ऐसा मतलब अनासक्त होकर कर रहे हैं हम, है ना? मतलब ये तो हम कभी भी छोड़ सकते हैं, सिगरेट पीना तो हम कभी भी छोड़ सकते हैं, शराब पीना हम कभी भी छोड़ सकते हैं ना। मतलब इसी प्रकार वो जस्टिफाई करेंगे ना। मतलब हम जो है ना, हम सिगरेट को पी रहे हैं, सिगरेट हमें नहीं पी रहा है, ऐसे कहेंगे। हम शराब पी रहे हैं, शराब हमें नहीं पी रहा है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है हमारे लिए ना, हम मतलब हम अपने कंट्रोल में रह के शराब पी रहे हैं। इसी प्रकार लोग जस्टिफाई करते हैं मूर्ख लोग हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में व्याख्यान दे सकते हैं, लेकिन प्रभु भगवान यहाँ पे क्या करें, ये सबसे बड़े धूर्त है, इसी प्रकार जो करते हैं ना, ध्यान करो और इंद्रिय तृप्ति करते रहो, हाँ? इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचते रहो, हाँ? है ना?
तो इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। हाँ, मतलब पूर्व संस्कार के कारण या इंद्र शुद्ध नहीं है तो मतलब इंद्र तृप्ति की इच्छा रहती है। बट लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हम कैसे इस इंद्रिय तृप्ति से विरत हो, धीरे धीरे हम कैसे शुद्ध हो। जो है ना, हम जो है ये सेंस ग्रेटिफिकेशन से हम जो है वो हो जाएंगे, है ना। जैसे मतलब जीवन का लक्ष्य ऐसे होना चाहिए ना। আর কবে নিতাই চাঁদের করুণা হইবে, সংসার বাসনা মোর कबे तुच्छ হবে, हैं? तो कब जो है अ, भगवान नित्यानंद प्रभु का जो है करुणा होगा हमारे ऊपर, और संसार वासना मेरा कब तुच्छ होगा। तो लक्ष्य ये होना चाहिए, ये नहीं, लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि ध्यान करो और इंद्रिय तृप्ति करते रहो, है कि नहीं। तो जो अपने आप को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषय में खोज में लगा रहता है, वो सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वो कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों ना दो, है ना, दर्शन का उपदेश दे रहा है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, इंद्रिय तृप्ति है। इंद्रिय तृप्ति कैसे करेंगे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके योगी की ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों का चित्त क्या रहता है, अशुद्ध रहता है, जो कि इंद्र तृप्ति के बारे में सोचते रहते हैं, है कि नहीं। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारम्भते अर्जुन, कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम सक्तः स विशिष्यते। कौन पढ़ेगा। हाँ, अहल्या माता जी पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा लंपट जीवन और इंद्र सुख के लिए छंद छंद योगी का मिथ्या छद्म, वेश धारण करने छद्म योगी, छद्म योगी है। हम्म। हम्म। मिथ्या वेश द्वारा करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। प्रमुख स्वार्थ गति जो विष्णु के पास जाना है, संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावना मृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्र अनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रहता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है जो अबोध ज, जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। हाँ, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्या रभते अर्जुन, कर्मेन्द्रिय योगम शक्तः स विशिष्यते। दूसरा एग्जाम्पल भगवान कह रहे हैं कि दूसरी ओर अगर कोई निष्ठावान व्यक्ति है,
और वो जो है क्या कर रहा है, कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न कर रहा है ना। और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग को प्रारंभ करता है, वो अति उत्कृष्ट है ना। मतलब उस साइड क्या था, जो पहले बताए थे वो क्या था, वो दिखावा करता है कि मैं योगी हूँ, वैरागी हूँ, और अंदर जो है इंद्रिय भोग की इच्छा, है ना। और यहाँ पे क्या है, वो कर्म कर रहा है, वो दिखा नहीं रहा है कि मैं वैरागी हूँ, लेकिन वो क्या कर रहा है, अपने जो इंद्रियों को संयम करने के लिए प्रयत्न कर रहा है ना। कर्मेंद्रियों को वश में करने के लिए प्रयत्न कर रहा है, और कर्म योग कर रहा है बिना किसी आसक्ति के। तो वो कह रहे हैं कि ये बल्कि बेहतर है उससे, है ना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपेक्षा अपने कर्म में लग रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। है ना। छद्म योगी बनने से बेहतर है कि जो है अ, कृष्ण भावनामृत कर्म किया जाए। हम्म, और जो कि भवबंधन से मुक्त होकर भगवत धाम जा सकते हैं। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है ना, विष्णु के पास जाना है, यही तो गोल है। तो संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। तो वर्णाश्रम धर्म इसीलिए प्राप्त किया गया है ना। वर्णाश्रम धर्म में जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण जो है वो क्या करेंगे, है ना। ब्राह्मण जो है समाज को दिग्दर्शन देंगे, बाकी जो जो वर्ग है, क्षत्रिय जो है सभी वर्गों का क्या करेंगे, क्षत से बचाएंगे, क्षिति त्रायते थे क्षत्रिय। और वैश्य जो है वो गोपालन करेंगे, कृषि करेंगे, ताकि सब सभी वर्ग को भोजन मिले। और शूद्र जो है सभी सभी वर्गों की सेवा करेंगे। हाँ, और उसी प्रकार ब्रह्मचारी है। हाँ, और फिर जो है गृहस्थ बनते हैं, गृहस्थ के बाद फिर वानप्रस्थ लेते हैं, संन्यास लेते हैं। तो ये जो वर्ण और आश्रम, इसका लक्ष्य क्या है कि धीरे 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 हाँ, भगवान विष्णु के पास जाना है कि नहीं। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। हम्म। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्र अनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है, और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। हम्म। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ जो है वैरागी बनेगा, या है ना, सब कुछ त्याग कर देगा तब जाके वो जो है प्रगति कर सकता है आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं। बस अनासक्त भाव से रहकर अपना कार्य करना पड़ेगा, इस प्रकार वो प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है, वो उस पाखंडी से कहीं श्रेष्ठ है, जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। मतलब ऐसे अगर कोई निष्ठावान व्यक्ति अगर विधि को पालन कर रहा है, हम्म, इंद्रिय तृप्ति को धीरे धीरे कम कर रहा है, अनासक्त होकर कर्म कर रहा है, तो वो बल्कि ये जो अ, दिखावटी जो पाखंडी लोग हैं, मतलब अ, जो कि दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करते हैं, उससे बेहतर है वो। तो जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। हम्म, है ना। ध्यानी से, इस प्रकार ध्यानी से बेहतर कौन है, कह रहे हैं कि अगर वो सड़क पे कोई झाड़ू लगा रहा है बट निष्ठावान है, वो बेहतर है उससे, है ना। ओके। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेद कर्मणः। कौन पढ़ेंगे।
हेमलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रभु। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़ूं? हम्म। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। हरे, ऐसे अनेक छद्म ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेनानायक था, अतः उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथाकथित त्याग का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं और न कोई धर्मशास्त्र ही। आखिर देह निर्वाण के लिए कुछ न कुछ करना होता है। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति का से ग्रस्त रहता है। ऐसे दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसे किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्न पर जीवित रहने का प्रयास न करे। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येत कर्मणः। तो भगवान कह रहे हैं कि अपना नियत कर्म करो। नियत कर्म मतलब आपका जो स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार जो कर्म कर्म है उस कर्म को करो। हम्म? कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना तो श्रेष्ठ है ना। और कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। हम्म। लेकिन ये जो कर्म है ये कर्म को भी लोग जो है गलत समझते हैं ना कई बार। हैं? गलत समझते हैं मतलब उनको लगता है कि जब जैसे हाथ माना हाथ पैर मारना ही कर्म है। है ना इसी प्रकार सोचते हैं ना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसे अनेक छद्म ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग कर दिया है। देखिए हमने सब कुछ त्याग कर दिया है। है कि नहीं। तो ऐसे दिखावा करते हैं। तो अर्जुन भगवान नहीं चाहते थे कि अर्जुन जो है ऐसे प्रिटेंडर बने मिथ्याचारी बने। वो चाहते थे अर्जुन जो है वो जो क्षत्रियों के लिए जो निर्दिष्ट धर्म है उसको पालन करे। हम्म। अर्जुन गृहस्थ थे और ऐसे एक सेनानायक भी थे, अतः उनके लिए श्रेयस्कर था कि वो उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करें। और ऐसा करने से क्या होगा? ऐसे करने से हृदय जो है क्रमशः विमल हो जाता है। विमल मतलब विमल, मल से मुक्त हो जाता है और भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। मतलब इसका मतलब ये जो ये जो गृहस्थ आश्रम में रहकर या जो भी आश्रम में रहकर ये जो हम जो भी हमारा जो नियत कर्म है उसको करना वो भी एक क्या है प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। वो भी एक शुद्धिकरण का प्रोसेस है ना।
कई कई लोग कहते हैं मतलब स्पेशली मैं देखता हूँ कि जो है माता जी लोग कहते हैं नहीं नहीं, हमें विवाह नहीं करना है, हमें विवाह नहीं करना है, हमें इस झमेले में फंसना नहीं है। नहीं, आपके लिए विवाह करना और संसार करना, बच्चों का परवरिश करना, ये भी क्या है, एक शुद्धिकरण का प्रोसेस है ना। है कि नहीं? जिस प्रकार भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि आपको युद्ध करना भी क्या है, एक शुद्धिकरण का प्रोसेस। तो इसी प्रकार आप ये सब करते 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 शुद्ध हो जाएंगे। है कि नहीं? तो कह रहे हैं कि देह निर्वाह के लिए किए गए तथाकथित त्याग का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं और न कोई धर्मशास्त्र ही। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं है। हम्म। अभी वासनाएं हैं अंदर, और हम कह रहे हैं कि हम जो है संन्यास ले लेंगे, हम त्याग कर देंगे। है ना? है कि नहीं? इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। बहुत मैक्सिमम लोग जो है वो क्या करना चाहते हैं, भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना। हम्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। भौतिक प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना अर्थात इंद्रिय तृप्ति करने के लिए हैं, मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त है। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है। हम्म, भौतिक प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना मतलब क्या है? मतलब जो भी अ, चीज आपको पसंद है, हाँ, आप उसको अपना बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक गाड़ी है, आपको पसंद आया वो गाड़ी, और गाड़ी क्या है, भौतिक प्रकृति है, और उसके ऊपर मैं जो है चढ़ूंगा और मैं उसको अपने लिए व्यवहार करूंगा। मेरा है वो। तो इसको बोलते हैं भौतिक प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व। हम्म। या अपोजिट सेक्स है। तो अपोजिट सेक्स है, वो भी क्या है, भौतिक प्रकृति है ना, भौतिक प्रकृति का एक वो है। तो उसके ऊपर जो है प्रभुत्व जताना, नहीं वो मेरा है या मेरी है। हम्म, वो मेरे भोग के लिए है ना। है कि नहीं? तो इसको बोलते हैं भौतिक प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना। मतलब ये जो इस प्रकार के मलिन प्रवृत्ति से सब ग्रस्त हो रहते हैं, ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसे किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित आध्यात्मिकवादी बनने से सारा काम छोड़कर अन्य पर जीवित रहने का प्रयास ना करे। है ना? तो इस प्रकार वासनाएं हैं, और उसको शुद्ध ना करके हम जो है चल पड़े वैरागी बनने के लिए। है ना? तो इसको भगवान जो है सराहना नहीं करते हैं ना। भगवान उसको उसका निंदा करते हैं ना। है कि नहीं? समय आया नहीं है, कहने का मतलब है समय आने से पहले संन्यास नहीं लेना चाहिए। है ना? शुद्ध होने के बाद, है, अपनी इच्छाओं को शुद्ध करने के बाद जो है संन्यास लेना चाहिए। ओके। ओके, मैं आज यहीं पे विराम दूंगा। थोड़ा पीपीटी भी देख लेते हैं। इसलिए अब नियत कर्म करो, क्योंकि यह कर्म संन्यास से बेहतर है। तो अगला क्वेश्चन फिर आंसर देंगे। अगर मतलब अर्जुन के मन में आएगा कि हो सकता है कि कर्म करने से कर्म बंधन से फंस जाएंगे ना, तो फिर क्या होगा? आप तो कह रहे हैं कर्म करो, कर्म करना करो। हम्म? हम्म। ठीक है, हम फिर कल बैठेंगे आप लोगों के साथ। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, फीडबैक कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हम यहीं पे विराम देंगे। हाँ माता जी बोलो।
प्रभु जी, क्या माता जी लोग मतलब संन्यास नहीं ले सकते हैं शास्त्र के अनुसार? नहीं ले सकते ना, क्योंकि स्त्री को जो है हमेशा किसी ना किसी के आश्रय में रहना होता है। तो स्त्री पहले अपने पिता के आश्रय में रहती है, फिर उसके बाद पति के आश्रय में रहती है, उसके बाद फिर पुत्र के आश्रय में रहती है। तो है ना, क्यों? तो इसी कारण जो है स्त्रियों को हम्म, इस प्रकार के बैरागी आश्रम में जाने के लिए अलाउ नहीं है। कोई कोई हेमलता माता जी हाँ। मतलब, कोई हाँ, कोई भी माता जी जो बनी हुई है अभी। वो प्रोसेस नहीं है, जबरदस्ती बनेगा तो क्या कर सकते हैं। हम्म। हेमलता माता जी। हाँ जी प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। मैं जानना चाह रही थी कि यहाँ पर भौतिक प्रवृत्ति क्या, ऐसे थोड़ा सा और समझाइए प्रभु जी इसके बारे में। भौतिक प्रवृत्ति नहीं तो भौतिक प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना, यही कह रहे थे। अच्छा, भौतिक प्रकृति के ऊपर। प्रभुत्व जताना, अच्छा। है ना। हाँ, जी। मतलब जैसे घर है, घर भौतिक प्रकृति है ना, है कि नहीं। आप जो है उसके ऊपर प्रभुत्व हम्म। जताएंगे कि ये देखो मेरा घर है, हम्म, मैंने बनाया है, हम्म, है ना। तो इसी को बोलते हैं प्रभु। भौतिक प्रकृति के ऊपर आप जो है प्रभुत्व जता रहे हैं ना, है कि नहीं। अच्छा। जी। मोबाइल है, लैपटॉप है, हम्म, या पति पत्नी है, या बच्चे हैं, ये सब भौतिक प्रकृति है ना। भौतिक प्रकृति के ही प्रोडक्ट है ना ये, है? उसके ऊपर प्रभुत्व जताना कि मैं हूं मालिक इनका, मैं जैसे कहूंगा वैसे ही होगा, इसको बोलते हैं प्रभुत्व जताना। और दूसरा दूसरा एंगल क्या है कि नहीं, ये भगवान के है, ये तो भगवान के है, मैं तो बस भगवान ने मुझे दिया है क्या करने के लिए, इनको परवरिश करने के लिए, है कि नहीं। जैसे एक मालिक जो है उसका बगीचा होता है, और बगीचा में वो मालिक को देता है मेंटेन करने के लिए ना, है कि नहीं। तो उसी प्रकार जैसे बगीचा मालिक का है, मेंटेन कर रहा है कौन, माली। तो उसी प्रकार हमारे साथ जितने भी हमारे पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, है ना, या घर हो, जमीन हो, ये सब किसका है, भगवान का है। हमारा काम क्या है, सिर्फ इसको मेंटेन करना, है ना। तो इस प्रकार है। ओके। जी। जी। मौसम कृष्ण का क्वेश्चन है, कर्म योग और कर्म कांड में क्या अंतर है। हम्म कर्म कांड जो है वो किया जाता है इंद्र तृप्ति के लिए, है ना। कर्म कांड का पर्पस यही रहता है कि कैसे हम ये चीज को करेंगे तो इसका भौतिक लाभ हमें मिलेगा, है ना। बट कर्म योग क्या है, जब कर्म को भगवान के साथ योग कर दिया जाएगा। कर्म कांड जो है भगवान के साथ योग नहीं है, बट कर्म योग में क्या होता है कि आप जब उसको भगवान के साथ योग कर देंगे, उस कर्म को जब भगवान के साथ योग कर देंगे, है ना, तो फिर उसको कहा जाता है कर्म योग, है ना। क्लियर है। ओके। हरे कृष्णा, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। मिलते हैं फिर कल। हरि बोल।